गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका कक्षा 12 है और आपकी वर्चुअल क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस। मैं आपको इन वीडियोस के अलावा भी आपको सजेशन देती हूँ, टाइम टेबल डालूंगी कि आप अपनी टीवी पे चैनल में अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी आपका टीवी वो हो, चाहे फ्री डिश हो, दूरदर्शन हो, कोई भी टाटा स्काई है, जो भी हो, आप हमसे पूछ लीजिए कि मैम किस चैनल पर आएगा, तो वो क्लासेस भी स्वयं प्रभा की आप ज्वाइन करिए, ठीक है, ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। तो हम लोग रघुवंश महाकाव्य पढ़ रहे थे बच्चों। आज ये पाठ आपका रघुवंश महाकाव्य समाप्त हो जाएगा। इसमें आपके पिछली कक्षा में 60 श्लोक तक हो गए थे। अब आपको 4 श्लोक और तैयार करने हैं, ठीक है। तो इसमें 4 श्लोक तो और भी हैं आगे, लेकिन जो आपका पाठ्यक्रम कट गया है, तो अब आपके पास सिर्फ 64 श्लोक बचे हैं। तो आइए, पिछली कक्षाओं की तरह हम पहले इन श्लोकों का वाचन करेंगे, तत्पश्चात आपके शब्दार्थ और उसकी व्याख्या बताएंगे और अंत में आपको होमवर्क बताएंगे, ठीक है। तो आते हैं 61 श्लोक, यानी कि 61वां श्लोक। सभी लोग अपनी अपनी पुस्तक खोल लीजिए। उत्तिष्ठ वत्स्येति मृत्ययमानम बचो निसभ्योति मुत्थिन सन दादर्श राजा जननीव स्वाम ग्राम गतः प्रसृम विनीसा न सिंहम। इसमें बच्चों ये शब्दार्थ पहले आप देख लीजिए। सभी लोग अपनी अपनी पुस्तकें खोल ली है ना बच्चों। अभी आप लोग देखिए, बोर्ड है और गंभीरता से शायद नहीं ले रहे हैं। अभी कोई भी बच्चा मुझे काम नहीं दिखा रहा है। बीच में कुछ बच्चों ने दिखाया था, अब एकदम भी नहीं दिखा रहे हैं। तो बच्चों, अपना काम आप करते रहिए और हमसे आप ग्रुप पे तो डाल ही सकते हैं ना। अगर आप नहीं आ सकते, नोट्स अवश्य बनाइए और मुझसे आके कॉलेज में मिलिए आप आके, क्योंकि हो सकता है अगर गार्जियंस की अनुमति मिल जाती है तो 1 अक्टूबर या 21 सितंबर से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो इसीलिए आप हमसे संपर्क करिए बच्चों, हम जाने तो कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आपका बोर्ड है, आपके पास मात्र 3 महीने 4 महीने बचे हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में बोर्ड एग्जाम होंगे। तो आप हमें संपर्क अवश्य करिए, ठीक है। तो ये शब्दार्थ आपके लिखे हैं अपनी पुस्तक में देखिए। अमृतायमानम, अमृत के समान, उत्थितम, पैदा हुआ, निशंभ, सुनकर, उत्थिता, सन, उठकर, प्रस्त्र विणीम, उत्तम दूध देने वाली, स्वामी जननीम में, माता के तुल्य। बच्चों, यहाँ वही जो राजा दिलीप नंदिनी गाय की सेवा में लगे हुए हैं और सिंह के समक्ष नंदिनी गाय आती है और सिंह उसको खाने के लिए, ये एक छद्म सिंह का निर्माण किया गया है, छद्म है। नंदिनी गाय ने परीक्षा लेने के लिए राजा दिलीप के सामने ये दिखाया था। ये पूरा मायावी सिंह है जो कि राजा दिलीप से बहस कर रहा है कि वो गाय को खाएगा और तुम छोड़ दो, क्योंकि गाय एक निकृष्ट मतलब तुच्छ प्राणी है, उसके लिए आप अपनी जान को खतरा में मत डालिए। तो राजा दिलीप कहते हैं कि नहीं, आप मुझे खा लीजिए, मैंने गाय की सेवा का संकल्प लिया है, इसलिए मैं गाय को कुछ भी नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो अब आते हैं इस श्लोक की व्याख्या पर। हे पुत्र, उठो। इस प्रकार का अमृतमय वचन सुनकर राजा उठा, परंतु अपने सामने माता के समान उस दुधारी गाय को देखा, सिंह को नहीं। जब राजा दिलीप ने, पिछले श्लोकों में आपने सुना होगा पाठ में, कि राजा दिलीप ने जब सिंह के समक्ष खुद को प्रस्तुत कर दिया कि मुझे खा ले, नंदिनी गाय को छोड़ दे, तब वो मायावी सिंह गायब हो जाता है और आवाज आती है कि हे पुत्र उठो। इस प्रकार अमृतमय वचन अर्थात सुंदर वचन सुनकर राजा ऊपर सिर उठाता है तो देखता है नंदिनी गाय वहां खड़ी हुई है, सिंह नहीं था, सिंह अदृश्य हो गया। तम विस्मितम धेनुर्वाच साधो मान्यामि समोद्वा विपरीक्षितोषि ऋषि प्रभावान्य मयनांत कोई प्रभु प्रहर्तम किमुत्तानि हिंसा।
इसका अर्थ क्या होगा? राजा ने जब ऊपर देखा नंदिनी गाय खड़ी हुई है, बहुत खुश होता है। तो ये आपके ये शब्दार्थ है। विस्मितम, आश्चर्य में पड़े हुए, मया, मुझसे, साधो, हे परोपकारी, उद्धाव्य, पैदा कर, परीक्षित असी, यानी परीक्षित किए गए। मैंने माया के सिंह का बनाकर इस बात की परीक्षा ली थी। वो गाय बता रही है। अंतकः यमराज, प्रहर्तुम न समर्थम, प्रहार करने में समर्थ नहीं हो सकता। अनहिंसा, दूसरे हिंसक जीव। यहाँ पर आश्चर्य से युक्त, चूंकि गाय को जब सामने देखा जो बोल रही है और सिंह गायब है, तो आश्चर्य से युक्त उस राजा से गाय बोली कि हे सज्जन, मैंने माया पैदा करके तुम्हारी परीक्षा ली थी। वो सिंह जो था वो मायावी था। महर्षि वशिष्ठ जी की कृपा से यमराज भी मेरे ऊपर प्रहार नहीं कर सकते, तो भला दूसरे हिंसक पशुओं की क्या साहस है? मेरे ऊपर वशिष्ठ के आशीर्वाद से यमराज तक भी प्रहार नहीं कर सकते। उसके बाद खुश होकर इसमें इस प्रसंग इसका क्या होगा कि नंदिनी गाय इसमें राजा से वर मांगने को कहती है। ठीक है, जो अगला श्लोक इसमें क्या है कि नंदिनी सिंह का रहस्य बताती है, जो अभी आपको अर्थ बताया। अब जो ये श्लोक है इसका इसमें प्रसंग है कि नंदिनी गाय राजा से खुश होकर वर मांगने को कहती है। भक्त्या गुरो मयनुकंपया च प्रीतास्मि ते पुत्र वरम वृणीया, न केवलानामि पैसाम प्रसूते मये हि मां काम धूमधाम प्रसन्ना। वो कहती है कि हे पुत्र, मेरे ऊपर दया करने के लिए तथा गुरु वशिष्ठ में तुम्हारी भक्ति के कारण मैं प्रसन्न हूँ, तथा आप मुझसे वर मांगिए। मुझ में केवल दूध ही देने वाली गाय न समझिए, बल्कि प्रसन्न होने पर मुझसे अभिलाषाएं भी पूरी हो सकती हैं। नंदिनी गाय है वो राजा दिलीप से बहुत खुश है उनकी सेवा से, तो वो कहती है कि देखो, मुझे आप एक साधारण दूध देने वाली गाय मत समझिए, मुझसे आप कोई ऐसा वर मांगिए, इससे आपकी और अभिलाषाएं भी पूरी हो सकती हैं। ये बच्चों शब्दार्थ है। गुरु भक्त्या, गुरु में भक्ति होने के कारण, मई अनुकंपया, मुझ में दया करने से, प्रीता अस्मि, प्रसन्न, वक्षणीप्य, मांगो, केवला नाम, पैसा में, केवल दूध ही देने वाली, काम दुधा में, मनोरथों को देने वाली, प्रसन्ना में। ये सब आपके क्या दिए हैं? शब्दार्थ। अब आते हैं अगला एवं अंतिम श्लोक पर। बच्चों, यहीं से आपका रघुवंश महाकाव्यम समाप्त होता है। लेकिन इस साल के लिए आगे आपका पाठ्यक्रम बढ़ जाएगा जब आपकी नॉर्मल क्लासेस चलने लगेंगी। इसका प्रसंग क्या है बच्चों कि राजा नंदिनी से वरदान मांगता है। क्या वरदान मांगता है? तथा समानी सा मानितार्थी, हस्तो स्वहस्तर वीर शब्दः, वंशस्य कर्तारमंतम कीर्ति, सुदक्षिणायामि तनयम ययाचे। अर्थात शब्दार्थ में आइए। ततः तब, स्वहस्तार्जित वीर शब्द, अपने हाथों से पराक्रम से वीर पदवी को प्राप्त करने वाला, मनितार्थी अर्थात याचकों की इच्छाओं को पूरा करने वाला, समानीय आलिंगन बद्ध होकर अनंत कीर्तिम, अनंत कीर्ति वाले को, वंशस्य कर्तारम, वंश को चलाने वाले, तनय सुदक्षिणायाम याचचे, सुदक्षिणा के गर्भ से पुत्र होने को वरदान मांगा। ठीक है, अब आते हैं इसके अर्थ पर। उसके बाद याचकों का मान रखने वाले और अपने बाहुबल से वीर पदवी प्राप्त करने वाले राजा दिलीप ने दोनों हाथों को जोड़कर वंश को चलाने वाले तथा अनंत कीर्ति वाले पुत्र के सुदक्षिणा में होने की प्रार्थना की। अर्थात यह वरदान मांगा कि सुदक्षिणा के, रानी का नाम सुदक्षिणा था ना, तो सुदक्षिणा के गर्भ से अनंत कीर्तिशाली तथा वंश को चलाने वाला एक पुत्र पैदा हो।
और नंदिनी उनको ये वरदान भी देती है कि उनकी इच्छा पूरी होगी। ठीक है बच्चों, तो इनके भी चारों के संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, अन्वय आपको लिखने हैं। अब हम आते हैं कि आपको होमवर्क दे दें। ठीक है, तो आप अपनी किताब में इसी रघुवंश महाकाव्यम के लास्ट में आइए। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए गए हैं बच्चों, नोट करिए। अति लघु उत्तरी है ना, लिखा है ना, कश्य क्रीदशम बचो निसभ्यम पुरुषाधिराजा आत्म विज्ञास्त्रीचकारा। तो ये आंसर भी दिए गए हैं, फिर क्वेश्चन, ये आंसर, इस प्रकार छोटे छोटे कई क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं। ठीक है, ये आपको इनको, ये नहीं कि आपकी बुक में है तो आप अब इसी में लर्न कर लेंगे। आप एक नोट्स कॉपी में बनाइए, ताकि बच्चों अगर कोई चीज आपके पेन से, आपके हाथों से लिख के निकल जाती है ना, तो वो आपके मन मस्तिष्क पर भी जगह बना लेती है और आपको याद भी होने लगते हैं। इसलिए नोट्स कॉपी बनाइए और क्वेश्चंस लिखिए। साथ ही बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इनको भी आपको करना है। देखिए काफी प्रश्न एकदम लर्न करना शुरू कर दीजिए बच्चों, क्योंकि एग्जाम भी अक्टूबर में हो सकते हैं आपके। ठीक है, ये संपूर्ण आप कर ये ना सोचिएगा कि मैम ने इतना मुझे क्यों, ये पूरा रघुवंश महाकाव्यम जो आपने पढ़ा है उसी से पूरे रघुवंश महाकाव्यम का गृह कार्य है। ठीक है, तो आशा है आप इसको पूरा करेंगे। और सबसे पहले, किसी के पास पुस्तक नहीं है, किसी के पास किसी भी तरह की समस्या है, तो आप हमसे संपर्क करके कम से कम बात करें, हमें बताएं समस्या, तभी तो हम समझेंगे ना बच्चों। आप हमसे संपर्क करिए और नोट्स कॉपी में काम करके आप डालिए ग्रुप में। ठीक है ना, हमें फोन करिएगा, जो समस्या होगी हम इसको रिजॉल्व करेंगे। कॉलेज आके आप हमसे मिलिए, 9 से 1 के बीच कभी भी आके आप हमसे मिल सकते हैं। ओके बच्चों, तो इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है। शुभाशीष।